हाई स्कूल मैथ यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए इसमें यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में बीज गणित पढ़ना है। बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है परिमेय व्यंजक, उसके बाद पढ़ना है एलसीएम, उसके बाद में पढ़ना है त्रिज्या समीकरण। लेकिन इन तीनों से पहले हमें पढ़ना होगा और जानना होगा गुणनखंड क्या होता है। क्योंकि गुणनखंड हमें परिमेय व्यंजक में यूज करना होता है, एलसीएम में भी यूज करना होता है और द्विघात समीकरण में भी यूज करना होता है। ठीक है, तो गुणनखंड में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड में भी उसको जानने से पहले हमें कुछ और बातों को जानना होगा, जैसे चर राशियां किसे है, मतलब चर राशियां किन्हें कहते हैं, अचर राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर राशियां किसे कहते हैं? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या होता है? चर राशि होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम समीकरण को हल करते हैं, जैसे कि कोई समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो उसमें एक्स का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न आता है। माने अगर जितना पावर रहता है उतना ही मान निकलता है, तो उनका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न माने बदलता रहता है। जैसे कि अगर दूसरा समीकरण आ जाए तो उसमें एक्स का मान दूसरा मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला है हमारा अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता रहता है, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे कोई संख्या हो गई, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? अचर राशि हैं। अगर कहीं x का मान 2 आया तो 2 ही होगा, 2 के जगह पे दूसरा कोई संख्या नहीं होगी। तो माने कहने का मतलब कि जिनका मान नहीं बदलता रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, अब देखिए, गुणनखंड हम संख्याओं का भी गुणनखंड निकालते हैं और चर का भी निकालते हैं। चर माने x का या y का, जो भी जिसमें दिया हो उसका भी गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे हम अगली कक्षा में बताएंगे।